आज की हमारी कहानी है द हैन एंड द गर्ल्स। यानी द हैन यानी मुर्गी एंड गर्ल्स, और गर्ल्स के बारे में आज की हमारी कहानी रहने वाली है। एंड ए गर्ल्स है एंड द हैन है और उसके पिताजी हैं। इन तीनों के बारे में आज की हमारी कहानी पूरी डिपेंड होने वाली है। वंस a naughty little girl lived on the farm with her parents। यानी कि वंस यानी एक बार एक शरारती छोटी सी लड़की लिव्ड यानी रहती थी ऑन द फार्म यानी खेत में, उसका खेत में घर बना था। विथ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ खेत में एक छोटी सी गर्ल्स यानी शरारती गर्ल्स रहती थी। इसका इतना का ये मीनिंग निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा। सी लव्ड वह प्यार करती थी, प्लेइंग यानी खेलना, विथ फार्म एनिमल खेत के एनिमल के साथ वे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बट क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज लेकिन क्रिएट मतलब किया करते थे। लॉट ऑफ नॉइज यानी बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे। वो हैंस जो थी फॉर्म की एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करते थे। वन डे एक दिन सी वॉज प्लेइंग लड़की वह प्लेइंग यानी खेल रही थी विथ हैंड्स यानी मुर्गियों के साथ एंड देयर चिक्स जो मुर्गियों के बच्चे थे उनके साथ खेल रही थी। चिक्स यानी मुर्गियों के बच्चे जो होते हैं उन्हें हम चिक्स कहते हैं। एंड सडनली अचानक अ हैंड पिक्ड हर फिंगर एक मुर्गी ने पिक्ड यानी चोंच मारा, उसके फिंगर पर एक मुर्गी ने चोंच मारा। द गर्ल्स स्टार्ट क्राइंग, द गर्ल्स यानी बच्ची ने, लड़की ने स्टार्ट यानी शुरू किया रोना। एंड सी वह रैन यानी गई, टू यानी अपने पिता के पास, एंड यानी और, सोफ्ड यानी हिम, सोफ्ड यानी उन्हें उसने दिखाया, अपने पिता को दिखाया। हर फिंगर अपने फिंगर को। सी क्राइड और रोई। फादर पिता जी। द हैंड हर्ट मी हैन ने मुर्गी ने मुझे नुकसान पहुंचाई है। आई एम सो काइंड मैं बहुत दयालु हूँ। टू ऑल ऑफ देम उन सभी के साथ मैं बहुत दयालु हूँ। एट यानी फिर भी। हर पेरेंट्स उसके पिताजी ने। लुक्ड यानी देखा। एट यानी उसे उस लड़की को। एंड सेड जेंटली और यानी प्यार से कहा। डू नॉट क्राई तुम मत रो। द पुअर हैंस थिंग्स जो पुअर यानी बेचारे, हैन यानी मुर्गियाँ सोचती हैं। हैव टू कम तुम आए हो। हार्म यानी नुकसान पहुँचाने, हर यू हैव टू कम यानी कि तुम आए हो। हार्म यानी नुकसान पहुँचाने। हर लिटिल चिल्ड्रन उनकी जो बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, वो सोचती हैं कि हमारे बच्चों को वे नुकसान पहुँचाने तुम आई हो। सो इसलिए सी स्केयर्ड वह डर गई। ऑफ यू तुमसे। एंड और बीट यू तुम्हें उसने काट लिया। इन फियर यानी डर में उसने तुम्हें काट लिया। यू शुड बी केयरफुल तुम्हें शुड बी यानी होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। केयरफुल यानी सावधान। विल जब तुम प्लेइंग यानी खेलती हो। विथ देम उनके साथ जब तुम खेलती हो, क्या तुम्हें सावधान होना चाहिए। लेट देम नॉट बी थ्रेटन्ड बाय यू। लेट देम यानी लेट
लेट उन्हें नहीं होने दो, थ्रेटेंड यानी खतरा या डर, यू तुमसे उन्हें खतरा नहीं होने दो, इवन इफ यानी भले ही, दे आर नॉट लाइक अस, वे भले नॉट मतलब नहीं है, लाइक जैसे हमारे जैसे वे भले नहीं हैं, दे आल्सो हैव फीलिंग्स एंड फियर, वे उनके पास हैव यानी है, उनके पास भी है, आल्सो यानी भी है, फीलिंग्स यानी भावना, एंड फियर और डर और भावना उनके पास भी है। द गर्ल्स टुक हर फादर्स एडवाइस, गर्ल्स ने टुक यानी मान ली अपनी पिताजी की एडवाइस, एंड बिकेम ए गुड फ्रेंड, बिकेम यानी हो गई, गुड यानी अच्छी दोस्त, ऑफ द हेंस यानी मुर्गियों की, एंड अदर एनिमल्स, एंड अदर एनिमल्स यानी अदर और दूसरे जानवरों की, बिकेम यानी गुड अच्छी दोस्त में हो गई। इसका मोरल है रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए, एवरीवन यानी हर किसी का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उसके पिताजी ने उसे सिखाया कि हमें जब हम खेल रहे हों हैंस के साथ और अदर एनिमल्स के साथ, उनके साथ हमें सावधान रहना चाहिए, उन्हें ये फील करवाना चाहिए, ये एहसास करवाना चाहिए कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें हम खतरा नहीं पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।